अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसलाबाद की अदबी महफ़िलों की जान, मारूफ़ शायरा, खूबसूरत लबो लहजे की शायरा गुलफ़ाम नकवी साहबा से। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम जी, ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। बड़े अरसे से ख्वाहिश थी आपके साथ प्रोग्राम की। जी कहिए, अहवाल ज़ीस्त कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पैदा हुई? जी, मेरी ये है पैदाइश जो हमारी पंजाबी में जम्मन भुई कहते हैं, और हमारा आबाई जिसको कहते हैं वो पीर महल से आगे संदीलियाँ वाली है दरबार पीर कुतुब अली शाह का। तो हम उसी फैमिली से हैं, मैं उसी फैमिली से हूँ और उसी ख़ानदान से हूँ। और वहीं मेरा आबाई गांव है जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैंने स्कूल पढ़ा वो भी संदीलियाँ वाली था। तो पीर महल कॉलेज, फिर लाहौर में। तो इस तरह से तालीम मुकम्मल हुई। तो तालीम भी शादी के साथ साथ चलती रही। तो किस एज में शादी हो गई? मेरी तकरीबन शादी हुई थी 18 साल की एज में। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं जी, एक बेटा और एक बेटी। तो तालीम के दौरान शादी एकदम से जल्दी? जी बस वो कुछ फैमिली हमारी जो है ना, जब वो आ जाएं तो बच्चों की जल्दी शादियां कर देते हैं। जब जिसका रिश्ता जो आ जाए, जिसकी अक्सर जल्दी हो जाती हैं हमारी फैमिली में शादियां। आपकी एफ ए के दौरान शादी हो गई? जी, कहाँ तक तालीम हासिल की आपने? बीए फाइन आर्ट्स का मैंने किया था। मुझे शौक़ था बचपन से ही इन चीज़ों से, यानी कि आर्ट से मेरा बहुत रहा है। फैसलाबाद कैसे शिफ्ट हुए, कब हुए? फैसलाबाद मुझे कोई 25 साल हो गए हैं मुझे शिफ्ट हुए। वो भी एक हादसाती दौर था कि जब मैं एकदम अकेली हो गई थी 2 बच्चों के साथ। तो उस वक्त मेरी आसरा सहारा मुझे मिला था, तो वो मेरी नंद का था, जिन्होंने मुझे अपने तौर पे अपने घर में कुछ अरसे के लिए रखा। और मैंने वहाँ फिर अपना पार्लर भी बनाया, वहाँ मैंने स्टिचिंग सेंटर भी रखा। तो उसके कुछ अरसे बाद मैं फिर उनसे भी अलग हो गई कि मुझे किसी पे वो बोझ बन के रहना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, साथ दिया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो आप आर्ट से मोहब्बत आपकी बचपन से थी? जी, वो मुझे बचपन से थी। स्केच बनाती थी? जी, मैं पहले स्केच बनाती थी, उन पे फिर अशार लिखती थी। मेरा कमरा ऐसे सारे जितने स्केच बनाती थी वो मैं लगाई होती थी मैंने दीवारों पे। तो मेरी वालदा साहबा कहती थी कि तुम जिस फैमिली से हो, तो मैं तो ये इतने कुरान लिखती तो कितने कुरान पाक लिखे जाते, और तुम ये मूर्तियाँ बना बना के बुत परस्ती करती हो, ये करती हो। तो जैसे वालदन कहते हैं, लेकिन मेरा एक शौक़ था, मुझे जुनून था उस वक्त। पहला शेर आपने कब कहा? पहला शेर मैं उस वक्त 6 क्लास में थी जब मैंने शेर कहा था, और अपने ही एक स्केच बनाया था। वो स्केच था, एक औरत बैठी है और ऐसे दरख्त के नीचे बैठी है जिसका कोई ख़ास साया भी नहीं है। तो वो थक हार के बैठी, तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि इस पे कुछ शेर होना चाहिए। तो वो उस वक्त मैंने एक शेर लिखा था कि पता नहीं आज तक उसको मैंने दुरुस्त भी नहीं किया आज के हिसाब से या वज़न के हिसाब से पूरा है या नहीं है, लेकिन सब कहते हैं कि ठीक ही लिखा था। मंजिल से दूर हूँ मैं, कितनी मजबूर हूँ मैं, साये की जुस्तजू की अब गम से चूर हूँ मैं। अरे वाह! तो वो उस ये छठी क्लास में आपने जी, लिखा? ये मैंने उस वक्त शेर लिखा था। कभी सोचा भी नहीं होगा कि छठी क्लास में जो एक दर्दनाक शेर लिखा, जी ये दर्द जो है सारी उम्र आपके साथ साथ चलेगा? जी, बिल्कुल ऐसे ही। बस वो कभी कभी इंसान को पहले ही हो जाता है कि शायद वो अंदर हमारे जो एहसास होते हैं ना, वो एक हिस्स होती है हमारी, शायद वो जान चुकी थी कि मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं होना। छठी क्लास में पहला शेर कहा, जी और अब तक 7 किताबें आ जी, अब चुकी हैं तक 7 आपकी किताबें आ चुकी हैं शेरों की। जी, जिनमें 2 पंजाबी की हैं और 5 उर्दू की हैं। ज़रा दिखाएंगे जी, ज़रा नाम उनके? ये मेरी पहली किताब है। जब मैं बहुत, यानी कि अपनी, वो बता रही थी कि नंद के पास थी, तो सहारे जैसे बंदे को कहते हैं कि जीने के सहारे, तो मैंने इसका नाम यही लिखा था कि सहारे मिल ही जाते हैं। अरे वाह! कि इसका शेर भी एक पहला है कि भंवर में डूब के उभरो, किनारे मिल ही जाते हैं, आहा, अगर हो जुस्तजू सच्ची, सहारे मिल ही जाते हैं। वाह वाह मैडम, वाह वाह! तो ये इस ज़बरदस्त। हवाले से मैंने लिखा था, ज़िंदगी में अगर जीना है तो उसको आप भरपूर जिएं,
اپنے اوپر کسی بے بسی کا یا کسی محرومی کا سایہ نہ پڑنے دے. ظاہر یہ زندگی ہے، اس میں دکھ بھی آنے ہیں، سکھ بھی آنے ہیں، تو پھر انسان کو جینا چاہیے. اور اگر آپ کو کہیں سے کسی کی محبت کا آسرا مل جاتا ہے، کسی کا ویسے تعاون مل جاتا ہے، کسی کی دوستی مل جاتی ہے، کسی کا آسرا، تو اس کو ہم سہارے ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جینے کے سہارے مل جاتے ہیں. اور باقی کتابوں کے جی نام؟ باقی اس کے بعد پھر یہ میری کتاب آئی کرب کی کوکھ میں. کرب کی کوکھ میں. کرب کی کوکھ میں جی. یہ میں نے لاہور سے چھپوائی تھی، اور اس کا جو دیباچہ ہے وہ فاطمہ ثریا بجیہ نے لکھا تھا. اچھا. اور انہوں نے ہجر نامہ میری نظموں سے انہوں نے کچھ ایسے اخذ کیا کہ اس دیباچے کا نام انہوں نے ہجر نامہ، ان کا عنوان وہ تھا. اور محسن بھوپالی صاحب نے اس پہ انہوں نے بھی اپنے تاثرات، اور شبنم رحمانی نے، کیونکہ یہ پہلا مسودہ میں کراچی لے کے چلی گئی تھی، تو میرا آغاز جو شاعری کا تھا یا مشاعروں میں جانے کا مجھے موقع ملا، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ان لمحوں کو، ان لوگوں کو کبھی نہیں بھول سکتی جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ادب کی دنیا میں خاص کر. تو ان میں یہ بڑے نام ہیں جنہوں نے مجھے میرے اعزاز میں، جب میرے ہاتھ میں ایک مسودہ تھا تو بجیہ نے مجھے کچھ نصیحتیں بھی کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہو تمہارے لیے یہ سفر کانٹوں بھری شاہراہ ہے. تو اس پہ یا تو تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا جس فیملی سے ہو، اور اگر آپ نکل ہی آئی ہو، بلکہ نکل چکی ہو، تو اب تمہیں چلنا بھی ہے. میری نصیحت ہے کہ اس راستے پہ چلنا ہے، جگہ جگہ پہ تمہیں کانٹے ہوں گے، کانچ بکھرا ہوگا، اس پہ پاؤں دھرنے ہیں، اور تمہیں جینا بھی ہے اور پھر سنبھلنا بھی ہے. تو وہ مجھے ہمیشہ ان کی یہ باتیں یاد رہی ہیں. میں نے یہ ان کی باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ بڑوں کی باتیں واقعی بہت زبردست. اور میڈم کیا کیا نام؟ جی اس کے بعد آئیے پنجابی، پانی پر بنیاد، اردو کی ہے. پانی پر بنیاد. پانی پر بنیاد. واہ. جی تو ایک اس کے بعد یہ آئیے اگر وقت کو تھام سکتی. تمام، ہر نام منفرد. جی بس میں نے دوسروں سے ہٹ کے نام تجویز کیے ہیں. زبردست. اور پھر اس کے بعد میری آئی تھی پنجابی کی دل دی رمز پچھان. دل دی رمز پہچان. جی پچھان. دل دی رمز پچھان یہ آئی تھی. پھر اس کے بعد یہ ہم کسی اور ہی سفر پہ ہیں. ہم کسی اور ہی سفر پر ہیں. جی. اور اس کے بعد جنگل دے وچ کلا جگنو. واہ واہ واہ. جنگل دے وچ کلا جگنو. جی اب ایک دو میری پنجابی اور اردو کی جو تیار ہو چکی ہیں. پنجابی کی جو ہے اس کا نام ہے تانگ سجن دی، وہ آ رہی ہے انشاءاللہ جلد. اور اردو کی ہے مجھے اس پار جانا ہے. کیا بات. اللہ کا شکر بڑے ہے. خوبصورت نام رکھے ہیں آپ نے کتابوں کے. بہت خود ناموں کے اندر بڑی شاعری ہے. جی بالکل. نغمگیت ہے. زبردست ردم ہے. اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے نوازا ہے. اگر کہیں سے اس نے دکھ دیے ہیں تو کہیں سے اس نے عزت بھی بخشی ہے. مجھے جو عزت کی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو شہرت کی دولت دی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کہیں سے اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں رہا، تو کہیں اس نے کتنا نوازا ہے. یہ اسی کی ذات کا ہے. ماشاءاللہ آپ فیصل آباد کی ادبی محفلوں کی جان ہوتی ہیں. جی بس. اور آپ کے بغیر مشاعرے مکمل ہی نہیں ہوتے. فیصل آباد کے تمام شعراء نے مجھے ہمیشہ عزت سے نوازا، اور فیصل آباد سے ہٹ کے بھی باہر کے شہروں میں بھی، لاہور میں بھی، پی ٹی وی میں بھی، مختلف چینلز پہ میں جا چکی ہوں، اور ہمیشہ ہر جگہ پہ مجھے عزت سے ہی نوازا گیا. میں پہلے ہومن گارڈ کی بھی ممبر رہی ہوں، اور 20 سال سے میں روٹری کلب کی ممبر ہوں، جس میں روٹری کے حوالے سے ہم نے بہت سارے مشاعرے کیے. اور کوئی کم سے کم 10 سال سے میں روش انٹرنیشنل کی ممبر پہلے رہی ہوں، اور اب 1 سال سے میں اس کی صدر بنی ہوں. یہ رخسانہ نور کی یہ تنظیم تھی جس کی وہ بانی رخسانہ نور تھیں. تو وہ ہمارے یہ سپرد کر گئی تھی کہ فیصل آباد میں آپ نے روش کو زندہ رکھنا ہے. تو روش زندہ رہے گی تو میں زندہ رہوں گی. تو میری وہ دوست تھیں، بہت اچھی دوست تھیں، بہت پیار کرنے والی تھیں، کہ میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ عورت تو کسی سے بات بھی نہ کرتی ہوگی، بہت مغرور ہوگی، لیکن جتنی انکساری، جتنی محبت اس عورت میں تھی، میں کہتی ہوں اصل انسان ہوتے ہی وہی ہیں. شاعر ہونا، سب کچھ ہونا وہ ایک الگ بات ہے. پہلے سب سے میں جس کو اہمیت دیتی ہوں، پہلے اچھا انسان ہونا، انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ اگر ہم ہیں. آپ کہاں کہاں مشاعرے پڑھ چکی ہیں؟
میں مشاعرے جی لاہور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد، تقریباً ملک کے تمام شہروں میں، ملتان میں، ساہیوال میں، اکاڑا میں، جھنگ میں، فیصل آباد میں تو ہیں ہی ہیں جی. تو میں مختلف شہروں میں، اور ایک دفعہ مجھے انڈیا بھی جانے کا ہوا اتفاق، تو انڈیا میں بھی میں نے مشاعرہ ایک اٹینڈ کیا اور وہاں مجھے ایوارڈ ملا. گلفام نقوی صاحبہ آپ پہ 2 تھیسز بھی ہوئے ہیں سنا ہے، جی بہاولپور یونیورسٹی میں جی. اور جی سی فیصل آباد میں. ایک بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں ہوا ہے اور ایک جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ہوا ہے. اور وہ آپ کے پاس ہوں گے؟ جی بالکل. یہ ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. کیا ٹاپک رکھا انہوں نے؟ اس میں ہے گلفام نقوی کی تخلیقی مقالہ برائے ایم فل. یہ ایم فل پہ ہوا ہے. اچھا. تو جو یہ فیصل آباد میں ہوا ہے بحیثیت اردو شاعرہ، شخصیت اور شاعری پہ ہوا ہے. واہ اس میں زبردست. پوری زندگی کے انہوں نے ایک واقعہ. ایم اے کا تھیسز ہے اور ایک ایم فل کا گلفام نقوی صاحبہ کی شاعری پہ، شخصیت پہ. بہت خوب جی، زبردست، ماشاء اللہ. شکریہ جی. وحید رضا شاہ صاحب موجود ہیں. ان سے جانیں گے میڈم کے بارے میں، کھانے پینے کی جو عادات ہیں ان کے بارے میں میڈم سے بھی جانیں گے. آئیے آئیے آئیے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ کی پوتی ہیں جی میری. آپ کی پوتی ہیں ماشاء اللہ. میرا نام بخت زہرا ہے. بخت زہرا، ماشاء اللہ، کتنا پیارا نام ہے. پڑھتی ہیں آپ؟ پڑھتی ہوں میں. کون سی کلاس میں؟ بیگ اللہ میں. وہ کلاس پوچھ رہے ہیں کون سی؟ پلے مجھے گروپ. پتہ نہیں ہے. پلے گروپ میں. پلیگ روم میں. چلیں ٹھیک ہے، شاباش. اور دادوں نے کیا سکھایا تھا وہ پڑھ کے سناؤ، بتا دیں. سجنا تھا مترا پنجابی بالا پنجابی لکھو پنجابی. واہ 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 واہ. ایک اور لاؤ ہے. میری دادی میں نے پنجابی سکھائی ہے تو اسے اپنے بالوں نے پنجابی سکھایا کرو. واہ بھائی، ماں بولی سے محبت، پنجابی سکھایا کرو اپنے بالاں نو. السلام علیکم. یہ آپ کے پوتے ہیں جی، یہ 2 بچے ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دن کا آغاز کتنے بجے کرتے ہیں؟ دن کا آغاز تو میں بچپن سے اپنا والد صاحب کے ساتھ، مجھے تہجد میں اٹھنے کی عادت تھی اور صبح کی فجر کی نماز پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، پھر فجر پڑھتی تھی، پھر قرآن پاک کی 1 گھنٹہ تلاوت کرتی تھی، پھر اس کے بعد سوتی تھی. تو کچھ عرصہ سے پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ میں نماز پڑھ کے سو جاتی ہوں، 10-11 بج جاتے ہیں، تب میں جا کے اٹھتی ہوں. ناشتہ کب کرتی ہیں؟ اٹھتی ہوں تو 10، 10:30 اور 11 بج جاتے ہیں جب میں ناشتہ کرتی ہوں. ناشتے میں کیا لیتی ہیں میڈم؟ میں ناشتے میں بہت لائٹ چیز استعمال کرتی ہوں. بہت کم ہوا، کبھی کبھی شوق سے پراٹھا بنوا لیا، تو ورنہ میں 1 سلائس اور 1 انڈا وہ استعمال کرتی ہوں، وہی کھاتی ہوں، اور ساتھ چائے. وحید رضا شاہ صاحب جی سر. آپ بھی کچھ بتائیے. آپ بھی میڈم کے بارے میں کافی جانتے ہیں، بچپن سے آپ کا ساتھ ہے، بھتیجے بھی ہیں، دوست بھی ہیں. گلفام نقوی صاحبہ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ گلفام نقوی ہمارے خاندان کا نا اثاثہ ہیں. ان کی ادبی جو ہے نا خدمات، ان کے بارے میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ کچھ شاعرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طفیلیے قسم کی ہوتی ہیں، مطلب لوگوں کی لکھی ہوئی شاعری پڑھتی ہیں. لیکن گلفام نقوی جو ہے نا، ان کی اپنی شاعری جو ہے نا یہ ریاضتی شاعری ہے. لوگوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو سخاوتی اور ضیافتی شاعری کرتی ہیں، مطلب کھانے پہ بلا کے شاعری کروا لی، لکھوا لی اور وہ پڑھ کے سنا دی. لیکن گلفام نقوی نے اپنی ریاضت سے اپنا نام کمایا ہے. گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن سرگودا روڈ پہنچے ہیں، جہاں میڈم کے اعزاز میں
एक चाय का अहतमाम किया गया है, प्लस वो एक पौधा भी लगाएंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नसीम सहराई, जो ख़ुद भी एक मुमताज़ शायरा हैं, उन्होंने बड़ी पुरतकल्लुफ़ एक तकरीब का अहतमाम किया है जिसमें खाना पीना भी है साथ। कुछ बातें करेंगे डॉक्टर साहबा से, हमारे जो आज की मेहमान हैं गुलफाम नकवी साहबा, उनके बारे में। डॉक्टर साहबा कहिएगा, गुलफाम नकवी साहबा की शायरी और शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? गुलफाम नकवी शायरा होने के अलावा मेरी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी दोस्त भी हैं। शायरा जितनी ये खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत इनकी पर्सनालिटी है। बहुत अच्छा दिल है इनका, दोस्तों की दोस्त हैं, और मैं इनको पिछले कोई 15-16 साल से जानती हूँ। हमारी दोस्ती भी इतनी ही पुरानी है और मुख्तलिफ़ तकरीबात में मिलते हैं, मुशायरों में मिलते हैं। ना सिर्फ़ ख़ुद शायरा हैं बल्कि शेर व अदब की सरपरस्ती भी करती हैं। मैडम, आप नसीम सहराई साहबा के बारे में कुछ कहेंगी? बड़े आपकी पुरानी जी, मेरी इनसे कोई यही, जैसे ये बता रही हैं कि मेरी 15 साल पहले इनसे मुलाकात हुई, तो पहली मुलाकात में ही इनका ऐसा तासर था कि मुझे लगा कि हम सदियों से एक दूसरे के साथ चले आ रहे और जन्म जन्म का जैसे रिश्ता जिसको कहते हैं। फैसलाबाद की मारूफ इल्मी अदबी शख्सियत मुमताज़ शायर शहजाद बेग साहब भी मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी। बेग साहब क्या कहेंगे गुलफाम नकवी साहबा के बारे में? शाही अदब के हवाले से जब फैसलाबाद में बात होगी तो ज़ाहिर है उसमें हमारी जो दीगर सीनियर शोरा आती हैं। इसमें 90 की दहाई में जब गुलफाम नकवी साहबा फैसलाबाद आईं तो हमने खुले बाजों के साथ इन्हें खुशामदीद कहा। इनकी एक बुक लॉन्चिंग थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जिसमें मोहसन बपाली साहब कराची से तशरीफ़ लाए हुए थे और वो सरीना होटल में हुई थी। तो उसमें मैंने देखा कि गुलफाम नकवी साहबा की शायरी में इतनी जान है कि ये दूर तक परवाज़ करेगी। कॉलेज पहुंचने पर मैडम ने इस्तकबाल किया है, और इसके अलावा आज शजरकारी का चूँकि सीज़न है तो एक पौधा लगाएंगे मैडम यहाँ पर। आपके 7 मजमूआ है कलाम शाया हो चुके हैं जी, और आपकी उम्र तो अभी इतनी नहीं है। नहीं जी, मेरी उम्र भी नहीं, हम पूछेंगे नहीं जी, लेकिन ये कि 7 मजमूआ है कलाम, जी। तो ये बहुत तेज़ स्पीड है आपके लिखने की। देखिए जी, मैं अपनी उम्र के हिसाब से देखूं तो जब से मैंने लिखना शुरू किया है उस हवाले से तो मैं कहती हूं कि मेरे अभी कम है जितना मैंने लिखा है, और जितना मैंने फेंका है, जितना मैंने ज़ाया किया है, जो मुझे बाद में जैसे जैसे वो अदब शनास होते गए, सीनियर से मिलते गए कि किस चीज़ में क्या है क्या, तो वो चीज़ें मैंने फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने उसको रद्दी में फेंक दिया कि ये इस काबिल नहीं है। रिफा यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं जहाँ मुमताज़ शायर डॉक्टर रियाज मजीद साहब से मुलाकात है मैडम गुलफाम नकवी साहबा की। आइए मिलते हैं। जी, हमारे अहद के मुमताज़ शायर और माहिर तालीम जनाब डॉक्टर रियाज मजीद साहब, उनके साथ हम मौजूद हैं इस वक्त। कुछ गुफ्तगू उनकी भी गुलफाम नकवी साहबा के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुलफाम नकवी साहबा के साथ है प्रोग्राम, तो उनके हवाले से, उनकी शायरी और उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ कहेंगे आप? मैंने फैसलाबाद की अदबी ज़िंदगी पे और अदबी शख्सियात पे कुछ काम किया है। क्या में पाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ी जदीद नस्ल शायरात की हमारे सामने आई, उसमें अजीज़ अंजुम पहली शायरा थी बड़ी, लेकिन गुलफाम का तखस्सुस ये है कि इन्होंने जदीदियत के हवाले से अपने शायरी के अंदर जो मैनानात हैं उनको बिल्कुल अपडेट रखा। और मैं समझता हूँ फैसलाबाद की जब भी कभी तारीख़ लिखी जाएगी तो जिन चंद ख़वातीन ने अपने आप को शायरी के लिए वक़्फ़ किया, मैं जदीद शायरी की बात करता हूँ, उसमें गुलफाम का नाम बड़ा अहमियत रखते हैं, पंजाबी में भी और उर्दू में भी।
फैसलाबाद की मारूफ सोशल एक्टिविस्ट हाजिरा तबस्सुम साहबा से मिलने उनके ऑफिस पहुँचे। आज आपके पास आए हैं मैडम गुलफाम नकवी साहबा हैं। आप क्या कहेंगी गुलफाम नकवी साहबा की शायरी और शख्सियत के बारे में? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। दूसरा भी शुक्रिया कि आपने अदब के हवाले से बहुत बड़ा काम ये किया कि आप अदबी लोगों को लेके चल रहे हैं। गुलफाम नकवी फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम है और अदब की दुनिया में तो ये बहुत बड़ा पिलर है जी हमारा। जो ही कहीं भी बात होती है किसी भी दूसरे सिटी में या दूसरे मुल्क में हम जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपके पास शायरात में क्या क्या नाम हैं, तो डेफ़िनेटली गुलफाम नकवी का नाम उनमें सबसे पहले आता है। और मुझे खुशी है कि मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं। हमारा दोस्ती का सफ़र बहुत पुराना है, साथ बहुत पुराना है। ये जितनी खूबसूरत शायरा हैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं और बहुत प्यारी माँ हैं और बहुत प्यारी दोस्त हैं और मुझे बहुत प्राउड है कि ये मेरी दोस्त हैं। हम गुलफाम नकवी साहबा के घर पहुँचे हैं वापस और यहाँ एक महफ़िल मुशायरा है। फैसलाबाद के मुमताज़ शायर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और वो अपना कलाम सुनाएंगे। आइए आप भी सुनिए। अब परिंदे यहाँ नहीं आते, अब यहाँ शायरी ज़रूरी है। अशफाक बाबर। जुगनुओं रोशनी ज़रूरी है, इस सफ़र में कोई ज़रूरी है। जुगनुओं रोशनी ज़रूरी है, इस सफ़र में कोई ज़रूरी है। एक दो सांस तो लिए जाएं, एक दो सांस तो लिए जाएं, इतनी तो ज़िंदगी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अशफाक। हम अपने अगले शायर की तरफ चलते हैं। उस्ताद हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत खूबसूरत शायरी है इनकी। तो वहीद रज़ा साहब। किसके दर्द का मदावा करे कोई, घायल हुआ कोई और दावा करे कोई। लुट कर आए हो मालूम हुआ होगा, एहसास हो किसी को लूटा करे कोई। बहुत खूबसूरत वहीद रज़ा। और गैर मनकूत लिखना वाकई बहुत बड़ा काम है। बहुत खूबसूरत अल्फाज आपने जोड़े हैं, बहुत शुक्रिया। हम अपनी अगली शायरा की तरफ चलते हैं। अंग्रेज़ी की उस्ताद हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं और बहुत खूबसूरत राइटर हैं, बहुत अच्छे अल्फाज हैं इनके पास, बहुत अच्छा लिखती हैं। उस्मा नकवी साहिबा। तेरे आसार मिटाने में बहुत देर लगी, वाह वाह। तेरे आसार मिटाने में बहुत देर लगी, खुद को इस पार बुलाने में बहुत देर लगी। तू मेरी ज़ात का खोया हुआ हिस्सा है कोई, वाह बहुत अच्छा। तुझको ये बात बताने में बहुत देर लगी। माशाल्लाह, बहुत खूब, कमाल कर दिया भाई उस्मा आपने तो। बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने अगले शायर की तरफ चलते हैं और फैसलाबाद का खूबसूरत नाम, बहुत अच्छा काम, ये सबसे ज़्यादा अच्छा काम ये करते हैं कि हम सबको इकट्ठा करते हैं। और वाकई जब शहजाद बेग का नाम आता है तो पता चलता है कि हाँ भाई वाकई अच्छे अच्छे अफराद को ये इकट्ठे कर लेंगे और सबको खूबसूरत वक्त और शामें देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद कि आपने वक्त निकाला। अभी तक माशाल्लाह 7 किताबें इनकी आ चुकी हैं और बहुत कुछ लिखी जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत लिखते हैं ये और बहुत खूबसूरत लहजा है। तशरीफ़ लाते हैं शहजाद बेग। पिघलता जा रहा हूँ, बर्फ़ पानी हो रही है, तसल्लत किसका है इस खाक पर ये सोचना है। तसल्लत किसका है इस खाक पर ये सोचना है, यहाँ हम पर ये कैसी हुक्मरानी हो रही है। हमारे अगले शायर बहुत खूबसूरत लबो लहजा है, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। फैसलाबाद का एक बड़ा नाम है। तशरीफ़ लाते हैं महमूद रज़ा सैयद साहब। तेरा हिस्सा कहीं नहीं जाता, जो हो बांटा कहीं नहीं जाता, तेरा रास्ता कहीं तो जाता है,
मेरा रास्ता कहीं नहीं, वाह वाह बहुत खूब। वाह वाह। तेरा रास्ता कहीं तो जाता है, मेरा रास्ता कहीं नहीं जाता। हमारी अगली शायरा आज की मेज़बान और मेहमान भी, बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत प्यारी शायरा, बहुत कमाल लिखती हैं। अभी तक 7 किताबें इनकी आ चुकी हैं हम तक, 2 अभी कुछ दिनों में हमारे हाथों में होंगी। इतना अच्छा लगता है जब भी गुलफाम से मिलते हैं कि यूँ लगता है जैसे एकदम सारा बिल्कुल बदल गया है, मौसम भी और माहौल भी, और एकदम जैसे खूबसूरती और मुस्कुराहट ही फैल जाती है। बहुत शुक्रिया गुलफाम, आपने सबको इकट्ठा किया। तो हम चलते हैं आज की मेज़बान और मेहमान की तरफ, गुलफाम नकवी साहिबा। तो गज़ल के चंद अशार हैं कि न ज़िंदगी का न जुल्फ़ों का खम निकलता है, वाह वाह वाह। न ज़िंदगी का न जुल्फ़ों का खम निकलता है, सुनाऊं दास्तां अपनी तो दम निकलता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। न ज़िंदगी का न जुल्फ़ों का खम निकलता है, सुनाऊं दास्तां अपनी तो दम निकलता है। वाह वाह वो मुझसे मिलकर भी अक्सर मुझे नहीं मिलता, वाह वाह। वो मुझसे मिलकर भी अक्सर मुझे नहीं मिलता, वो अपने आप से बाहर ही कम निकलता है। बहुत शुक्रिया। कोई भेद उदा जद खुलिया सी, फिर अख दा कज्जल डुलिया सी, सानू इंज दा मिलिया प्यार तेरा, जिवें ज़हर अमृत विच घुलिया सी। हाय हाय हाय। सानू इंज दा मिलिया प्यार तेरा, जिवें ज़हर अमृत विच घुलिया सी, ते जग लाई सी कीमत यूसुफ दी, एक अणमुल्ले नू मुलिया सी। जग लाई सी कीमत यूसुफ दी, एक अणमुल्ले नू मुलिया सी, ते अज़लों सी इश्क ज़ुलेखां दा, अज़लों सी इश्क ज़ुलेखां दा, तकड़ी ते यूसुफ तुलिया सी। बहुत शुक्रिया। और गुलफाम जी चाहता है कि आप बोलती रहें, हम सुनते रहें। आपकी तो सोच ही इतनी खूबसूरत है, और लगता है हर शेर में पहले आप रहती हैं, उसमें बसती हैं, फिर उसे महसूस करती हैं और फिर बोलती हैं। हम अगले शायर की तरफ चलते हैं। अपने नाम की तरह ख़ुद भी मुनफरिद हैं और ख़ूबसूरत लिखते हैं और बहुत प्यारे इंसान हैं। तशरीफ़ लाते हैं AH आतिफ। निज यादां खौरू पाउंदियां जदों दिल दे वेड़े आ, ओ तुदल उडदी तांग दी रीझां दे घुटदे सा, पछतावे पावन कीर ने हटकोरे भर दी वाह, मैनू बूहे मेहना मारिया मैं कंध दिती टा। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमारी बहुत प्यारी हस्ती, हमारे बहुत सीनियर, बड़ा खूबसूरत लिखारी सनाउल्लाह ज़हीर साहब। ज़ाहिरी जिस्म से बाहर की तरफ जाते हैं, ख्वाब ओढ़ा है तो बेहतर की तरफ जाते हैं, मैं जहाँ तक तुम्हें ले आया हूँ इससे आगे, जितने रास्ते हैं मेरे घर की तरफ जाते हैं, मैं जहाँ तक तुम्हें ले आया हूँ इससे आगे, जितने रास्ते हैं मेरे घर की तरफ जाते हैं। हम चलते हैं अब अपने सीनियर्स की तरफ। बहुत खूबसूरत शायरा हैं, तालीम व तदरीस से ताल्लुक़, इतनी प्यारी दोस्त हैं कि जब भी हम इनसे मिलते हैं एक दफ़ा तो मन हरा हो जाता है। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदरुस्ती में रखे। तशरीफ़ लाती हैं जनाबा नसीम सहराई साहिबा। पाबंद सलासिल हूँ कि मिट्टी में गड़ी हूँ, मैं अपनी ही दीवार के साए में खड़ी हूँ, और आसान कभी कुछ भी मयसर नहीं आया। वाह वाह वाह। आसान कभी कुछ भी मयसर नहीं आया, मैं सांस भी लेने को हवाओं से लड़ी हूँ। क्या कहने, बहुत अच्छा। तशरीफ़ लाती हैं आपा जी डॉक्टर सईदा रेशम साहबा। लागे बह के रोई नी अम्मा, दर्द कहानी छोई नी अम्मा, गम दा चरखा दुख दी पूणी, कत कत अधी होई नी अम्मा, हाय हाय हाय। कत कत अधी होई नी अम्मा, ते वक्त बरात भी नेड़े आया, वक्त बरात भी नेड़े आया, लभदी नहीं पई डोई नी अम्मा। बहुत शुक्रिया आपा जी। तो तशरीफ़ लाते हैं जनाब नुसरत सिद्दीकी साहब। तस्वीर कायनात में कम दिलकशी रही, तेरी कमी रही कहीं मेरी कमी रही। बहुत अच्छे। उस रश के माहताब के जाने के बाद भी
उस रश के माहताब के जाने के बाद भी कमरे में रात देर तलक रोशनी रही। कहना ही मेरे बस में था सो मैंने कह दिया, अब फिर कभी मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही। हाजरा तबस्सुम साहबा ने बहुत खूबसूरत अंदाज से कंडक्ट किया मुशायरा। अब इतने खूबसूरत शायर जमा हों तो उनके व्यूज़ क्यों ना लिए जाएं। मैडम आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं गुलफाम नकवी साहबा, उनके बारे में नुसरत सिद्दीकी साहब कुछ फरमाइएगा मैडम के बारे में। फैसलाबाद की ख़ातून शौरा में एक अपना अलग सा मुकाम रखती हैं। उर्दू में भी शायरी करती है और पंजाबी में भी। इनके ग़ालिबन 6 या 7 मजमूआ कलाम मनसाए शऊर पर आ चुके हैं और भी मेरे ख्याल ज़ेर तबा हैं। मोहतरमा सईदा रशीम साहबा से भी जानते हैं कि वो गुलफाम नकवी साहबा के बारे में क्या कहती हैं। गुलफाम नकवी एक ऐसा नाम है जो अपने नाम की हैयत में ही सब कुछ है। ये गुल और फाम, गुल फाम। माँओं को बेटियां वैसे ही बड़ी प्यारी होती हैं, दोस्तों को दोस्त बड़े अजीज़ होते हैं। ये हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त, जहाँ एक अच्छी लिखारी हैं वहाँ एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली बेटी भी हैं। मोहतरमा गुलफाम नकवी की शख्सियत की बहुत सी जहतें हैं। वो बैक वक्त एक समाजी कारकुन हैं और एक शायरा हैं, एक अदीबा हैं, और जिस तरह दोस्तों ने कहा कि वो दोस्तों को जमा करने का फ़न जानती हैं। इसने शायरी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, अपने घर में मुशायरे करवाए, लोगों को बुलवाया, उनकी खिदमत की, सीनियर्स की इज़्ज़त की, और आज देख लें कामयाब हो गई हैं। गुलफाम जितनी खूबसूरत लिखने में, देखने में भी वैसी हैं और अंदर से भी वैसी इंसान है। मैं सिर्फ 2 शेर उन्हीं के पढ़ूंगी जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी का, पूरी ज़ात का अहाता हो। ज़ीस्त से इसलिए नहीं शिकवा, कुएं जाना पे वारती है मुझे, और फूल खिलते रहे बिखरते रहे, कोई खुशबू सवारती है मुझे। शायरी के हवाले से निसाई आवाज़ों में गुलफाम नकवी का एक बहुत मोहतरम और बड़ा नाम है, और गुज़श्ता कई सालों से ये एक तहर्रुक की ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं समझने कि गुलफाम राबिया बसरी ਦੀ ਲੀਤ ਟੁਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਅਪੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ रूहां दी सियाण रह जाती है। गुलफाम नकवी की शायरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि गुलफाम नकवी की शायरी जो है ना एक कौस कज़ा की तरह है, जिसमें सारे रंग कुदरती व आफाकी हैं। मैडम एंड पे आप क्या कहेंगी, तमाम आपके बड़े चाहने वाले, आपके साथी शायर इतने खूबसूरत जज्बात का इजहार किया, आपके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं इन सब की बेहद ममनून व मशकूर हूँ। मेरे यही मेरा कबीला है, यही मेरे अपने हैं, और यही मेरा ख़ानदान है, यही मेरा सब कुछ है। मेरा यही ओढ़ना बिछौना है। मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ हैं, तभी मैं मुकम्मल हूँ। अगर ये ना हो तो मैं शायरी भी ना कर सकूँ, अगर ये सारे मेरे साथ ना हो तो मैं आगे ना बढ़ सकूँ। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थी गुलफाम नकवी साहबा, बहुत खूबसूरत शायरा। आपने जज्बात भी सुने, ख़यालात सुने, उनके अपने भी, उनके साथियों के भी, उनके बारे में फैसलाबाद के मुमताज़ शोरा के तासरात सुने, सुबह से शाम तक उनकी एक्टिविटीज़ देखी। यकीनन आपको पसंद आई होंगी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।